फ्रेंड्स, मैं हूं पिंकी पालीवाल और आज हम यहाँ पर करेंगे जो पॉलीमर अपना चैप्टर है उसके अंदर जितने भी पॉलीमर्स दे रखे हैं उनकी हम मोनोमेरिक यूनिट्स को आज पढ़ेंगे। ताकि क्योंकि देखो हमारे पेपर में वहीं से क्वेश्चन आएंगे तो 1 मार्क के डायरेक्ट क्वेश्चन निकलते हैं। अगर आप पीएमटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या हमें तो स्ट्रक्चर तो नहीं बनाने आते उसके अंदर, तो एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं, तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे पढ़ेंगे और 1 नंबर के अकॉर्डिंग हमारा बोर्ड में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और थोड़ा सा बताऊंगी भी कैसे पॉलीमर आपका बनेगा। तो सबसे पहला मैंने लिखा हुआ पॉलीथीन। पॉलीथीन बना हुआ होता है इथीन का। किसका बना हुआ होगा? इथीन का। अब देखो इथीन है, आगे पॉली लगा हुआ है तो बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा पॉलीथीन। वैसे एग्जाम के अंदर वो आपसे ऐसा कॉमन नहीं पूछेगा, बट हमें फिर भी देखना पड़ेगा क्योंकि देखो पॉलीथीन कोई भी आइडिया लगा लेगा, हाँ भाई इथीन का पॉलीमर है ये तो। ठीक है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब होता क्या है एक्चुअली, जो ये डबल बॉन्ड है ये आपका ब्रेक होता है। जैसे ही ब्रेक होगा तो एक वैकेंसी आपकी, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड फ्री और एक बॉन्ड यहाँ पे कार्बन का कम हो जाएगा, क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने होते हैं जिसमें से 2 बॉन्ड यहाँ पे बने हुए थे और 2 हाइड्रोजन के साथ में। तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर क्या होगा आपकी, जैसे ही बॉन्ड टूटा है यहाँ से डबल बॉन्ड खत्म, तो एक कार्बन की जगह यहाँ पे खाली होगी और एक यहाँ पे खाली होगी। तो ये क्या करेंगे आगे फिर क्या करते चले जाएंगे, ज्वाइन करते चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अपना पॉलीएक्रोनाइट्राइल या फिर पैन। पॉलीएक्रोनाइट्राइल यानी एक्रोनाइट्राइल का पॉलीमर। अब एक्रोनाइट्राइल क्या होता है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके नीचे Cl लगा हुआ है, ये है एक्रोनाइट्राइल। अब एक्रोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर पूछ ले, देखो एक्रो से हम नहीं याद रख सकते, पर नाइट्राइल क्या होता है, CN को बोला जाता है नाइट्राइल, या नॉर्मल अगर कॉमन लैंग्वेज बोले तो साइनाइड बोलते हैं। तो इस CN को साइनाइड बोला तो उससे हम याद कर लेंगे भाई एक्रोनाइट्राइल के स्ट्रक्चर के अंदर CN आता था और एक डबल बॉन्ड पक्का आएगा क्योंकि तभी तो बॉन्ड टूटेगा और चेन आगे चलेगी, है ना। तो ये हो गया अपना पॉलीएक्रोनाइट्राइल जिसको हम पैन बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट आता है टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन फ्लोरीन से कुछ रिलेटेड होगा, तो CF2 डबल बॉन्ड CF2 को हम टेफ्लॉन बोलते हैं। फिर से डबल बॉन्ड यहां से टूटेगा, दोनों के दोनों जो कार्बन है उनके पास 3 तो फिल हो जाएंगे और एक जगह खाली हो जाएगी। तो ये हमारा जो टेफ्लॉन है CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसको क्या बोलूंगी, 4 फ्लोरीन, तो टेट्राफ्लोरो और इथीन, तो मैंने लिख दिया इथीन, टेट्राफ्लोरोइथीन का क्या है, टेफ्लॉन, ये इसका पॉलीमर है। नेक्स्ट दे रखा है पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि PVC। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड किसका पॉलीमर होता है, ये होता है विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर। अब विनाइल क्लोराइड क्या होता है, देखो विनाइल वर्ड आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यानी कि जिस कार्बन के साथ में आपका हैलोजन यानी कि क्लोरीन लगा हुआ है, जिस कार्बन के साथ में आपका हैलोजन लगा हुआ है, वो कार्बन अगर साथ में ही किसी डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो विनाइल कंडीशन कहलाएगी। यानी कि अगर कोई भी कार्बन है उसके साथ में कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है या फिर जैसे यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो जिस भी कार्बन से वो अटैच है, अगर वो डायरेक्टली ही आगे डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है तो उसे विनाइल फॉर्म बोलते हैं। तो विनाइल हो गया और क्लोरीन जुड़ा हुआ तो क्लोराइड मैंने बोल दिया, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया PVC। नेक्स्ट दे रखा है पॉलीस्टीरीन। तो स्टीरीन का पॉलीमर, अब नाम कैसे याद रहेगा, तो स्टीरीन के अंदर क्या होता है, हम देखो ऐसे याद रख सकते हैं, बेंजीन के अंदर क्या होता है, स्ट्रेन होता है। अगर किसी भी चीज को हम मोड़ के अटैच करेंगे तो उसमें स्ट्रेन हो जाएगा ना, खिंचाव होगा। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग आई, ऊपर मैंने अटैच कर दिया CH डबल बॉन्ड CH2। जितने भी हम स्ट्रक्चर देखेंगे ज्यादातर वहां पर 2 ही कार्बन मिलेंगे और उनके बीच में डबल बॉन्ड मिलता है। तो पॉलीस्टीरीन में बेंजीन रिंग होगी, स्ट्रेन से हमने याद रख लिया, खिंचाव होगा जब किसी चीज को हम मोड़ेंगे, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा पॉलीस्टीरीन। नेक्स्ट दे रखा है, अब देखो यहाँ पे सबके अंदर एक ही यूनिट थी यानी एक ही मोनोमर था। अगर पॉलीमर है तो किसी एक ही मोनोमर से जुड़ा हुआ था, 2 अलग अलग नहीं थे। तो इन सबको हम बोलते हैं होमोपॉलीमर बोलते हैं। अब आगे हिट्रोपॉलीमर। हिट्रोपॉलीमर में क्या होगा, 2 जुड़े हुए होंगे, अलग अलग होंगे और वो दोनों के दोनों, तो वो क्या कहलाएंगे हमारे हिट्रोपॉलीमर। जैसे ब्यूना N है तो ब्यूना N बना हुआ होता है ब्यूटा 1,3 डाइईन, ये नाम बहुत बार आएगा, ब्यूटा 1,3 डाइईन प्लस में एक्रोनाइट्राइल। एक्रोनाइट्राइल हमारा ऊपर भी आया था और ब्यूटा 1,3 डाइईन का स्ट्रक्चर कैसे याद रखेंगे, ब्यूटा मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, मैंने नीचे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो फर्स्ट कार्बन ये वाला मैंने ले लिया और थर्ड ये वाला ले लिया, या आप कहीं से भी नंबरिंग शुरू कर सकते हो क्योंकि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर यहाँ पर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया,
फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड है। ये मत कहना कि दूसरी पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, नहीं, जहां से भी जो डबल बॉन्ड जिन दो कार्बन के बीच में है उसमें से जो पहले वाला जिसको कम नंबर मिल रहा होगा उसमें हम डबल बॉन्ड की काउंटिंग करते हैं। तो 1 3 और 2 डबल बॉन्ड थे तो मैंने डाई लगाया और इन लगा क्योंकि डबल बॉन्ड था। तो 1 3 ब्यूटा 1 3 डाई इन हो गया। और इसके साथ में अगर मैं स्टीरीन जोड़ती हूँ, स्टीरीन ऐड होता है तो ब्यूना एस पॉलीमर बनता है, और एक्रोनाइट्राइल अगर ऐड होता है तो ब्यूना एन बनता है। ब्यूना एन, आगे का ब्यूना तो ब्यूटा 1 3 डाई इन से हो गया, एन है एक्रोनाइट्राइल के लिए और एस है यहाँ पे स्टीरीन के लिए, ठीक है। और ये बनता है सोडियम की प्रेजेंस के अंदर, ठीक है। तो वैसे भी याद रह जाएगा, ब्यूना एन है तो एक्रोनाइट्राइल हो गया और साथ में सोडियम हो गया, ठीक है। मेन हमें क्या याद रखना है, ब्यूटा 1 3 डाई इन और एक्रोनाइट्राइल। नेक्स्ट दे रखा है नाइलॉन 6। तो नाइलॉन 6 बनता है ई अमीनो कैप्रोइक एसिड से। किससे बनेगा, ई अमीनो कैप्रोइक एसिड। नाइलॉन 6 पूछा जाता है, ई अमीनो कैप्रोइक एसिड क्या होगा। अमीनो से याद रखेंगे NH2 ग्रुप आएगा। अब कैप्रोइक एसिड क्या होता है, कैप्रोइक का हमें कुछ आइडिया नहीं है पर एसिड जरूर है इसके अंदर, यानी COOH। तो अमीनो से आया NH2, कैप्रोइक एसिड के अंदर COOH ग्रुप तो आएगा ही आएगा, बीच में 5 कार्बन आएंगे यहाँ पे, यानी CH2 5 बार रिपीट होगा। तो NH2 CH2 का होल 5 और COOH, इसको हम बोलते हैं नाइलॉन 6 यानी कि ई अमीनो कैप्रोइक एसिड। सो NH2 CH2 का होल 5 और COOH, ये क्या कहलाता है, ई अमीनो कैप्रोइक एसिड कहलाएगा। अब बॉन्ड कैसे बनेगा, वहां पर जितनों में भी डबल बॉन्ड था तो हमने डबल बॉन्ड को ब्रेक कराया था, यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो क्या होगा, हमेशा एसिड का तो क्या होगा, यहाँ से OH जाएगा, और यहाँ पर या एसिड का OH अगर हम नहीं याद रखते तो हम सिंपल याद रखेंगे, चलो ये देख लेते हैं। एसिड का तो OH जाएगा और जो ये NH2 ग्रुप लगा हुआ है इसका एक हाइड्रोजन जाएगा, तो एक हाइड्रोजन और 2 OH मिलकर बना दिया H2O। तो देखो इसके पॉलीमर में क्या होगा, वहां से एक हाइड्रोजन चला गया तो एक वैकेंसी यहाँ से क्रिएट हो गई, यहाँ से OH गया तो एक यहाँ से क्रिएट होगी। अब ये मत कहना कि यहाँ तो 2 होनी चाहिए थी, नहीं, क्योंकि जो COOH है यहाँ पर सिर्फ ये वाला O डबल बॉन्डेड होता है, OH तो सिंगल बॉन्डेड ही होता है, तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो एक ही जगह फ्री होगी। तो यहाँ से भी अब ये आगे बॉन्ड बना सकता है और यहाँ से भी। रिपीटिशन कैसे होगी, NH वाली साइड पे सेम बिल्कुल इसके जैसा ही आकर जुड़ेगा, पर CO वाली साइड से, CO वाली साइड पे सेम ऐसी चीज रिपीट होगी, बट यहाँ पर आके ये NH वाला पार्ट जुड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया नाइलॉन 6 का पॉलीमर। नेक्स्ट है हमारा पॉलीग्लाइकोलिक एसिड यानी कि PGA। तो पॉलीग्लाइकोलिक एसिड क्या होता है, ये भी एसिड है और ग्लाइकोलिक एसिड है। तो ग्लाइकोलिक एसिड के अंदर 2 कार्बन होते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड के अंदर 2 कार्बन होंगे। अब देखो CH2 COOH और साथ में OH लगा हुआ है, तो OH CH2 COOH को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। ग्लाइकोल अगर याद हो तो ग्लाइकोल आता है अल्कोहल के अंदर ज्यादा, तो वहां से हम याद रखेंगे कि एक तो OH है और नाम के अंदर एसिड लगा हुआ था तो पीछे COH जुड़ गया, तो OH CH2 है, COH क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिक एसिड। होगा क्या, यहां से हमें एक जगह फ्री करानी है तो वहां से हाइड्रोजन निकलेगा और एसिड वाली साइड से OH निकलेगा, तो ये हमारा इसका पॉलीमर बन जाएगा। नेक्स्ट है उसके बाद में नाइलॉन 6 तो नाइलॉन 6 बनता है यहाँ पर 2 चीजों से मिलकर, हेक्सामिथाइलीन डाईअमीन। हेक्सामिथाइलीन है और डाईअमीन है, इसका मतलब क्या है, 6 तो कुछ मिथाइल से रिलेटेड होंगे और डाईअमीन का मतलब है कि 2 NH2 ग्रुप होंगे यहाँ पर। तो देखो NH2 हो गए 2 डाई, अब बीच में क्या, हेक्सामिथाइलीन, तो CH2 का होल 6 कर दिया। मिथाइलीन में ये मत कंफ्यूज होना कि डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2 CH2 का होल 6 और NH2, तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सामिथाइलीन डाईअमाइन। अब जब इस हेक्सामिथाइलीन डाईअमाइन के साथ में एडिपिक एसिड जुड़ेगा, एक एडिपिक एसिड है, आगे आएगा सैबिक एसिड, तो एडिपिक एसिड के अंदर 2 COOH होंगे कॉर्नर्स पर और बीच के अंदर 4 CH2 रिपीट हो रहे होंगे। देखो हेक्सामिथाइल डाईअमाइन के अंदर 2 NH2 ग्रुप कॉर्नर्स पर, बीच में क्या है, 6 हमारे CH2 थे। एडिपिक एसिड के अंदर क्या होगा, 2 तो COOH होंगे और बीच में 4 क्या होंगे, हमारे CH2 ग्रुप होंगे। तो हेक्सामिथाइल डाईअमाइन और एडिपिक एसिड से बनता है नाइलॉन 6 बनता है, ठीक है। अच्छा, बनेगा कैसे, इसका यहां से क्या जाएगा, एक H, इसका क्या जाएगा OH, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे
उधर वाले कॉर्नर वाले का देखो, इस वाले का यहाँ से क्या रिमूव होना था, एक H निकल गया, एक जगह खाली होगी। फिर CH2 का होल 6 था, NH, वहां से भी क्या निकलना था, एक H, एक जगह फ्री हो गई। अब एडिपिक एसिड में से क्या निकलना था, OH, मैंने निकाल दिया, CO जुड़ गया। CH2 का होल 4, इधर से भी क्या निकलना था, OH, तो CO और ब्रैकेट में मैंने क्या लगा दिया, N। तो ये क्या बन गया हमारा नाइलॉन 6,6 यानी हेक्सामेथाइल डाइअमाइन और एडिपिक एसिड बन गया। ठीक है, फिर दे रखा है नाइलॉन 6 और 10। तो नाइलॉन 6-10 के अंदर क्या होगा, एक तो होगा हेक्सामेथाइलिन डाइअमाइन ही होगा, पर अब यहाँ पे सैबिक एसिड होगा। वहां पे एडिपिक एसिड होता है नाइलॉन 6-6 के अंदर, पर नाइलॉन 6-10 के अंदर सैबिक एसिड होता है। और इस सैबिक एसिड के अंदर बीच में 8 CH2 मॉलिक्यूल आते हैं, जबकि एडिपिक एसिड के अंदर 4 CH2 मॉलिक्यूल थे। तो COOH, CH2 का होल 8 और COOH, तो 4 और 8 ऐसे याद रख लेंगे। एडिपिक एसिड में बीच में 4 आते हैं और सैबिक एसिड के अंदर 8 आते हैं, तो इसमें भी सेम उसी तरीके से क्या होगी, हमारी बॉन्डिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है नाइलॉन 2,6। अभी नाइलॉन के हमने कितने पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए। तो नाइलॉन 2,6 के अंदर हम ग्लाइसिन को लेते हैं और उसके साथ में होता है ई अमीनो कैप्रोइक एसिड। अब ई अमीनो कैप्रोइक एसिड तो ऊपर भी पढ़ा था हमने, और साथ में क्या है यहाँ पर, ग्लाइसिन है। ई अमीनो कैप्रोइक एसिड याद करें क्या था अपना, कहाँ गया, ई अमीनो कैप्रोइक एसिड ये रहा, NH2, CH2 का होल 5 और COH, तो हमने 3 याद कर लिए। अगर बीच में 4 CH2 आते हैं तो कौन सा था, एडिपिक एसिड। बीच में 8 CH2 आते हैं तो सैबिक एसिड आता है, और 5 वाला कौन सा होता है, ई अमीनो कैप्रोइक एसिड के अंदर आता है। तो यहाँ पर हमारा फिर से क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है NH2, CH2 और COH। अब यहीं पे ग्लाइकोलिक एसिड भी था, ग्लाइकोलिक एसिड में भी CH2COH था, और यहाँ पे ग्लाइसिन के अंदर भी CH2COH है, बस ग्लाइकोलिक एसिड में आगे OH लगा हुआ था, ग्लाइसिन में आगे NH2 लगा हुआ होता है। और इसके साथ में हम ई अमीनो कैप्रोइक एसिड का स्ट्रक्चर बना के बीच में से वाटर को हम रिमूव कर देंगे। तो ये थे हमारे कुछ पॉलीमर। अच्छा, एक और है डेक्रोन या फिर टेरेलिन। अब डेक्रोन या फिर टेरेलिन किससे बना हुआ होता है, तो ये होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। मैंने अभी ग्लाइकोल के बारे में कुछ बताया था ग्लाइकोलिक एसिड में, कि ग्लाइकोल अल्कोहल से रिलेटेड होता है। तो ग्लाइकोल के अंदर फिर से 2 कार्बन होंगे, ग्लाइकोल के अंदर 2 कार्बन है, ग्लाइसिन के अंदर भी 2 कार्बन थे, और ग्लाइकोलिक एसिड के अंदर भी 2 कार्बन थे। ठीक है, इन सबके स्ट्रक्चर को बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे तो क्या इथाइलिन ग्लाइकोल, फिर एक टर्पथैलिक एसिड। तो टर्पथैलिक एसिड के अंदर बीच में बेंजीन रिंग होती है, और दोनों साइड क्या लगा हुआ होता है, COOH लगा हुआ होता है। ठीक है, टेर से हम क्या याद रखेंगे, टेरर हो गया। टेरर कब होगा, जब 2 हमारे पास, भाई आतंकवाद तो नहीं, टेरर मतलब डर लगा, क्योंकि 2 एसिड ग्रुप थे, तो बेंजीन एक तो वैसे ही पावरफुल हो गया, और 2 COH ग्रुप लगे हुए होंगे, तो इससे हमने याद कर लिया टर्पथैलिक एसिड। तो टर्पथैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल मिलकर क्या बनाते हैं, डेक्रोन, जिसका दूसरा नाम टेरेलिन भी होता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉलीमर्स तो हो गए। इसके अलावा जिनके थोड़े बड़े स्ट्रक्चर है वो पॉलीमर पेंडिंग है, तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है।